बुलेटिन का आगाज करांगे सूबे की राजधानी सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ तो। चंडीगढ़ के लाटू बंद ने, बिजली का संकट है, बिजली काम में हड़ताल ते चले गए हैं, जिस कारण चंडीगढ़ वासियों के विच हाहाकार है। बिजली विभाग नूं निजी कंपनी के हत्थां 'च देण खिलाफ चंडीगढ़ के बिजली मुलाजम हड़ताल ते चले गए ने। बिजली विभाग के करीब 1100 कामियां ने काम करन तो इनकार करदिआं हड़ताल की है, जिस कारण चंडीगढ़ च बिजली संकट खड़ा हो गया है। सोमवार तो ही करीब 2 दर्जन सैक्टरां च बिजली सप्लाई ठप दसी जा रही है। ट्रैफिक लाइटां बंद पईआं ने, जिस कारण ट्रैफिक की वड्डी समस्या बन गई है। हड़ताल ते बैठे बिजली मुलाजमां मुताबिक चंडीगढ़ बिजली विभाग मुनाफे च चल रहा है, पर इसके बावजूद भी सरकार ने बिजली विभाग नूं एक निजी कंपनी नूं वेच दिता है। चंडीगढ़ का बिजली डिपार्टमेंट के मुलाजम 72 घंटे की हड़ताल पे हैं। ये हड़ताल हमें मजबूरी में करनी पड़ी है, क्योंकि लगभग 2 साल पहले जो चंडीगढ़ का बिजली डिपार्टमेंट था आज भी बहुत प्रॉफिट में है। पिछले 5 साल में हमने सरकार को 1000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा के दिया है, लेकिन सरकार ने इस महकमे को 871 करोड़ रुपए में एक प्राइवेट प्लेयर को बेच दिया है। बिजली मुलाजमां की हड़ताल 72 घंटे चलेगी, पर उन्होंने चेतावनी दी है कि जेकर निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिया जाता तो संघर्ष नूं होर भी तिखा किया जाएगा। इस दे नाल ही तमाम मुलाजम जथेबंदियां ने सड़कों पर उतरन की चेतावनी भी दी है। तौर से बहुत जो सरकार कौड़ियों के भाव में इस बिजली महकमे को बेच रही है, काफी शर्मनाक है, निंदनीय है। और जो स्टेप इन्होंने उठाया है, मैं पूरे देश के कर्मचारियों की तरफ से, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन की तरफ से, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर की तरफ से हम इनको सपोर्ट दे रहे हैं। और हम प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यहाँ कोई दमन उत्पीड़न किया तो पूरे देश का बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतरने पर मजबूर होगा। फिलहाल इस मामले विच चंडीगढ़ प्रशासन वालों कोई भी कार्रवाई सामने नहीं आई है। दूजे पासे खबरां यह भी आ रही ने कि पंजाब के बिजली मुलाजमां ने चंडीगढ़ च बिजली बहाली करने लई मदद करन तो इनकार कर दिता है। पंजाब बिजली कामियां ने हड़ताल ते बैठे मुलाजमां दा साथ देने का ऐलान किया है, जिस कारण चंडीगढ़ च बिजली संकट होर भी गरमा गया है। चंडीगढ़ तो मनोज कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। तो चंडीगढ़ के विच आम तौर पर बिजली को लैके कोई हाहाकार या कोई संकट वर्गी स्थिति तो नहीं बनती, पर हड़ताल की वजह के नाल दिक्कतां जरूर हो रही ने। सीधा लैके चलते हैं तुहानूं चंडीगढ़ के मनी माजरा, जिथों साडे सहयोगी जुड़ रहे हैं अंकित दुदानी। अंकित, बताइए आपके पास क्या कुछ जानकारी? ये बिजली संकट वाली स्थिति चंडीगढ़ वासियों के लिए अभी जैसे की वैसी ही है या फिर कुछ सुधार हुआ? क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल गौरव, मैं आपको मनी माजरा दिखाता हूं और मनी माजरा इलाके के अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये शोरूम है, शोरूम दुकान है और लाइट नहीं है। इसकी वजह से पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो काम है वो पूरी तरह से ठप है। और भी आपको दिखाऊंगा, आप ये देखिए कि ये कन्फेक्शनरी की दुकान है और लाइट नहीं है। इसकी वजह से मोमबत्ती जला करके कहीं ना कहीं गुजारा करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सुबह से लाइट नहीं है उसके कारण परेशानी जो हो रही है वो हर एक आदमी को हो रही है। इनसे भी जानते हैं, कब से लाइट नहीं है जी? आज सुबह से लाइट नहीं है। सुबह से लाइट नहीं है? रात 12 बजे से नहीं। रात 12 बजे से लाइट नहीं? जी जी। तो क्या परेशानी हो रही है आपको? परेशानी, धंधा खत्म है बिल्कुल। कोई ये कारोबार बिल्कुल ठप है। अब मोमबत्ती जला के धंधा कर रहा है थोड़ा बहुत। ग्राहक आ रहे हैं? नहीं, बहुत कम आ रहा है। बहुत कम आ रहे हैं। ऐसे पहले भी हुई है स्थिति या पहली बार हुई है? ये तो पहली बार ही हुई है। पहली बार। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि मोमबत्ती जला करके दुकानदार बैठे हैं और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो धंधा है वो पूरी तरह से चौपट हो चुका है और यही कारण है कि इस वजह से धंधा नहीं चल रहा है और इनको मुसीबतों का झेलना पड़ रहा है। अब और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो किस किस परेशानियों को उन्होंने झेला है। आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह की परेशानियाँ झेली है? देखो, बिजली की हड़ताल और बिजली ना आने से
आज ये जो शोरूम का हमारे का काम था, इसमें 4-5 लेबर आई हुई थी, मिस्त्री आए हुए थे, उनकी दिहाड़ी देनी पड़ी और दिल्ली के 3,000 रुपये इस शोरूम का किराया, और इसकी ओपनिंग भी लेट हो रही है। ये तो एक अलग बात है, बच्चों को बड़ी दिक्कत रही है। और मैं चंडीगढ़ जब गया तो मुझे तकरीबन हर चौक पे जाम की स्थिति दिखी। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जो ये हड़ताल है जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म किया जाए और लाइट को फिर से रेगुलर किया जाए। बेटा क्या दिक्कत आई आज मेरे को ज़्यादा पानी नहीं है तो हमें नहा भी नहीं पाए, हमें ज़्यादा पानी पीने को भी नहीं मिल पा रहा है। क्या दिक्कत आई थी आज आपको? लाइट नहीं है ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਲੂਬਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਅੰਕਿਤ। ਲੇਬਰ ਚਲੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਿਆ। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं गौरव कि साफ तौर पर छोटे बच्चों का भी ये कहना है कि आज वो नहा नहीं पाए क्योंकि लाइट नहीं थी, गीजर में पानी गर्म नहीं हो पाया। वहीं पानी जो है पीने का पानी की भी कहीं ना कहीं समस्या रही है। और जो दुकानदार हैं वो भी मोमबत्ती जला करके और दुकानदारी करने पर मजबूर हैं। और वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि पहली बार ऐसा नज़ारा चंडीगढ़ में उनको देखने को मिला है। अदरवाइज चंडीगढ़ जो एक अपने आप में स्मार्ट सिटी कहा जाता है और सिटी ब्यूटीफुल जिसको कहते हैं, तो उसमें इस तरह का नजारा अपने आप में बेहद निंदनीय है। तो वो कहीं ना कहीं निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं और पहली बार ऐसा उन्होंने देखा है। जी गौरव। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੰਕਿਤ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ। ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਮ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ कोशिश की जा रही है। चंडीगढ़ में देर रात से कहें तो लाइट नहीं है और लाइट के कारण पूरा चंडीगढ़ परेशान हो रहा है। आधे से ज्यादा इलाका जो ऐसा है जहां कल रात से लाइट नहीं है और इसके कारण आज सुबह की अगर बात करें तो सुबह लोगों को बड़ी भारी परेशानी हुई, क्योंकि सर्दी का दिन है और गर्म पानी नहीं होता तो नहाने में बड़ी परेशानी होती है। तो उस परेशानी को लोगों ने झेला है। वहीं जो ट्रैफिक है वो चंडीगढ़ का आप ट्रैफिक देख सकते हैं कि हम जो रेलवे लाइट है उसके ऊपर मौजूद हैं। लाइट ना होने की वजह से जो रेड लाइट्स हैं वो भी बंद हो चुकी हैं। और ऐसे एक जगह नहीं है, बहुत सी ऐसी जगह है, सेक्टर 26 की लाइटें कहें, आईटी पार्क की लाइटें कहें या दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनकी लाइटें कहें, चौकों की लाइटें कहें, वो भी रेड लाइट बंद है। और रेड लाइट बंद होने के कारण जो मुलाजिम है उनको जो पूरा है ट्रैफिक है वो मैनेज करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं सुबह से ही जो मुलाजिम है वो पूरे ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं। उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा, क्या नाम आपका? कांस्टेबल ललित है सर। ललित जी, सुबह से मैनेज कर रहे हैं, कब से मैनेज कर रहे हैं? 8 बजे से मैनेज कर रहे हैं सर। 8 बजे ड्यूटी ऑन होती है। जब हम आए ड्यूटी पे पहुंचे तो लाइट नहीं थी, तो जब इसे रेगुलेटर कंटिन्यू रेगुलेटर चल रही है सर। तो कहीं ना कहीं कोई परेशानी भी आ रही होगी क्योंकि शिफ्ट चेंज हुई है या लगातार? लगातार है सर सुबह, क्योंकि ड्यूटी 8 से 8 होती है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक होती है। अभी अगले आदेश का पता नहीं, सीनियर अफसर क्या बताएंगे, क्या पता 8 बजे क्लोज ना हो। ऐसा पहले भी हुआ है या पहली बार ऐसा हो रहा है? नहीं, फर्स्ट टाइम है सर। पहली बार हो रहा है। हाँ जी, फर्स्ट टाइम। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो कांस्टेबल ललित हैं उन्होंने बताया कि सुबह 8 बजे जब वो ड्यूटी के ऊपर आए थे तभी से लेकर अभी तक भी लाइटें बंद हैं और उनको जो मैनुअली जो है वो उस ट्रैफिक को अरेंज करना पड़ रहा है, ट्रैफिक को मैनेज करना पड़ रहा है, परेशानी भी उठानी पड़ रही है। अभी तक जो उनका यही कहना है कि आगामी आदेश नहीं आए हैं, आगामी आदेश जब तक आएंगे और कब तक लाइट आएगी तब ही इसका हल हो चुकेगा।